नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भर्ती घोटाले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले को लेकर सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, जिसके तहत सीएम धामी ने अनियमित भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया था, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने एक समिति का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर नकेल की बात जो कही है वो महज एक बात ही नहीं है, बल्कि धाकर धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जुबान से निकली एक एक बात को पूरा कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। यूके SSS वाले मामले में भी सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अब तक यूके SSS वाले मामले में 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच भी जारी है। विधानसभा भर्ती वाले मामले में भी धाकर धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि किसी भी सूरत में आरोपी बचने नहीं चाहिए और अनियमित भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने STF को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलम्ब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को, हमारी बेटियों को, बेटों को इसमें उनको विलम्ब न हो, उनके करियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नजीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई। सीएम धामी की चिट्ठी के बाद कनाडा से लौटते ही विधानसभा भर्ती घोटाले में स्पीकर रितु खंडूरी ने 2 बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है। स्पीकर ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की है। कमेटी को जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। दूसरे बड़े फैसले के तहत विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन जांच के लिए जब भी तलब किया जाएगा उन्हें पेश होना पड़ेगा। सिंघल पर समय समय पर अलग अलग तरीके से प्रमोशन पाने और विधानसभा में ही तैनात रहने का आरोप है। रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा में अनियमितताओं को सहन नहीं किया जाएगा। नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के वह इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगी
कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। वहीं विपक्ष के गले ये फैसला नहीं उतर रहा। कांग्रेस का कहना है कि बड़े नेता इस भारी घोटाले में शामिल हैं, इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि 3 सदस्यों वाली जांच टीम कितने निष्पक्षता से जांच करती है। विपक्ष की ये भी मांग है कि उत्तराखंड राज्य के गठन से अब तक की भर्तियों की जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने विदेश दौरे से आज उत्तराखंड लौट चुकी हैं और आते ही उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कि इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे और उसकी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। इसमें 2 बातें बहुत अटपटी हैं। एक तो ये कि हमें अपेक्षा थी कि विधानसभा अध्यक्ष एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगी, क्योंकि इसमें जो नाम इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े नाम हैं, इसमें बहुत दिग्गज नेता इन्वॉल्व है। ऐसे में ये समिति कितना न्याय कर पाएगी जांच के दौरान, वो सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी अटपटी बात यह है कि उन्होंने जांच को 2 अलग अलग भागों में करने की बात की है, यानी कि सेग्रीगेशन किया है कि 2012 से पहले की जांच अलग होगी, 2012 के बाद की जांच अलग होगी, और उन्होंने कहा यदि ज़रूरत पड़ी तो 2012 से पहले की जांच करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड गठन को 22 साल हो चुके हैं। यदि दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो जिस दिन से गठन हुआ है राज्य का, उस दिन से लेकर आज तक जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे उनके कार्यकालों में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सब कुछ सामने आनी चाहिए। जनता को पूरा सच पता होना चाहिए, केवल आधा सच नहीं। बहरहाल विधानसभा भर्ती मामले में कई बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, लेकिन सीएम धामी की तरह विधानसभा अध्यक्ष महोदया भी ये साफ कह चुकी हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अब 1 महीने के बाद कमेटी जांच की रिपोर्ट सौंप देगी। देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बैकडोर से एंट्री कराई गई है। देहरादून से यशराज आनंद के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मुख्यमंत्री धामी इस विषय पर दर्शा रहे हैं और अब रितु खंडूरी के लौटने के बाद उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जांच कमेटी का गठन और 1 माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर स्थितियां पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएं और स्पष्ट की जाएं। अब ऐसे में विपक्ष इसको किस रूप में देखता है, कैसे देखता है, क्या वाकई में जो भर्तियां हैं उनमें जो अभी घोटाले हुए हैं और जो हाल ही में लगातार गिरफ्तारियां UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर चल रही हैं, तो जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह कमेटी का गठन हुआ है और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार अपने संकल्प और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाने में पूरी तरह जुटी हुई है। लेकिन क्या वाकई में ये जो उनका संदेश है वो विपक्ष तक भी पहुंच रहा है, ये बात पर कहीं ना कहीं गौर करना होगा और आने वाले समय में कैसे उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर समग्र प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए भी एक मजबूत सशक्त रणनीति की आवश्यकता। और अब विपक्ष ने ये कहा है कि सन 2000 से लेकर अब तक की सारी जो भी भर्तियां हैं उन सब की भी जांच होनी चाहिए। तो क्या ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले इन भर्तियों की जांच होगी और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यवीर चौहान प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, वसी जैदी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर।
सबसे पहले वशीर जैदी जी आपके पास आएंगे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जो छूट रहा है उसको पूरा किया जाए और भर्ती घोटाले को लेकर समग्र जो पारदर्शिता है उसको जाहिर किया जाए और कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता भी दर्शाई है सरकार ने। क्या लगता है आपको कि ये आवश्यक नहीं है या इसमें कुछ कमी रह गई है? देखिए, इसके अंदर दो पहलू हैं जी। सरकार ने इसके अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी विधानसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने कल प्रेस वार्ता करते से लौटने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसके अंदर उन्होंने एक 3 सदस्यीय की हाई पावर कमेटी बनाई है और मुकेश सिंघल जी का कपड़ा उन्होंने सील किया, उन्हें छुट्टी दे दिया और ये कहा है कि इसमें जांच 2 स्तर पर होगी, 2001 से 2012 तक और 2012 से 2022 तक। तो इसमें 2 बड़े पहलू हैं। एक ये है कि मुकेश सिंघल जी को छुट्टी देना काफी नहीं, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सिंघल जी के अग्रवाल जी के साथ संबंध रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पावर के साथ उन्होंने सत्ता में रहते हुए सचिव बनाया, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए सचिव बनाया और उसके बाद सिर्फ छुट्टी पर भेज देना काफी नहीं है, तत्काल कार्यवाही इनके खिलाफ होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा पहलू ये है कि अगर जांच कर रहे हैं तो 2012 से 2022 और 2001 से 2012 का जो पहलू रखा है, मुझे लगता है कि एक बड़ी स्तरीय जांच होनी चाहिए थी और सिर्फ एक रिटायर्ड IAS की अध्यक्षता में ही नहीं, वो जांच एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में या फिर एक CBI जांच बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इसके अंदर पहलू सामने आए हैं चंद्रशेखर जी, तो मुझे लगता है कि हाई पावर जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड IAS की जांच काफी नहीं होगी और इसमें ये एक बड़ा पहलू है कि इसमें एक मानवीय जो एक नैतिकता की जिम्मेदारी होती है वो देखनी चाहिए थी। गोविंद सिंह कुजवाल जी के कार्यकाल में उन्होंने अनियमितता की बात सामने कही। गोविंद सिंह कुजवाल जी ने सामने आकर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मुझसे एक नैतिक गलती हुई कि मैंने अपने पुत्र वधू और अपने पुत्र को वहां पर नौकरी पर दिया, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। प्रेमचंद अग्रवाल जी अब कैबिनेट मंत्री हैं, ज्यादा पावरफुल है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था और एक बड़े हाई पावर कमेटी की जांच होनी चाहिए। 2 बड़े पहलू है, ये तो ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा वशीर दीदी आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सारनगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उत्तरी गणपत जानगड़े की ओर से सारनगढ़ पिलाईगढ़ को जिला बनाने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार एवं अभिनंदन।